सारी तारीफ, हम्द व सना, शुक्र व अस्कार, जाह व जलाल, शान व शौकत, अजमत, किबरियाई, जुबरूत अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात के वास्ते जड़ा रब्बुल आलमीन। और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा इमामुल मुत्तकीन खातिमुल मुरसलीन सय्यदुल अरब वल अजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक़दस के वास्ते जड़ा रहमतल लिल आलमीन। माज़िज़ सामीने किराम, यो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम अपना घर की तरफ बुलाया। मस्जिद शरीफ के बीच आना, इबादत करनी यह रब की तौफीक है। कई लोग ऐसा ही जड़ा जवानी के अंदर या जिस वक्त सेहतियाब था उस वक्त वे दुनिया का मामलात में इतना मशगूल था, वे दुनिया का मामलात के अंदर इतना महू था कि हुण नमाज पढ़ा, थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ा, इसे सिलसिला के नाल वे नमाज ने काफी ताखीर कर दी था। और एक वक्त आवे फिर इस इंसान के ऊपर कि यू बिस्तर के बीच में बीमारी की हालत में, कमजोरी की हालत में, जिस वक्त आजान इसका करना के बीच सुनाई दे, उस वक्त जो इंसान तमन्ना करे कि काश अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मस्जिद में जाता। दुनिया, मैं लफ्ज़ दुनिया थारे सामने जो इस्तेमाल की हो, यह दुनिया वह चीज है जिसको मानो नहीं, जिसको इस्तराई मानो, जिसको लफ्जी मानो, जिसकी तशरीह सिर्फ अफसोस है, पछताओ। या लैतनी कुन्तु तुराबा, जिस तरह कयामत के दिन जिस वक्त हिसाब और किताब बैगो जहन्नम के अंदर लोग भीगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हूं मिट्टी हो जाता हो। वो जिंदगी का नाम नफरत रहेगी, क्योंकि अजाब वाली जिंदगी रहेगी ना, नफरत करेगा मगर मौत आसी। इसी तरह यह दुनिया जड़ी है इतनी मशगूल करके इंसान न रखा है। दना यदरू को मतलब है करीब, या इसके भी जितना भी कामों का आए उनसे इंसान ना फुर्सत ही नहीं आती। आज बालक होण करता करता वक्त गुजर जाए, और वक्त फिर केड़ो आवे कि इंसान की तरह बिस्तर हो, चाहे आजिज़ी की हालत में, कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में तमन्ना करे आजान की आवाज दे आई मगर वो उठ के टुर चुका। तो उस खुदा को कितना करम है, शुक्र है कि जिसने आप उससे पहले ही मस्जिद शरीफ मारे। कई लोग ही जरा इस वक्त तमन्ना करें कार के अंदर बहस के कि काश हम मस्जिद तक जाता, लेकिन जान जगह नहीं, मस्जिद में पहुंचने की उन्होंने ताकत नहीं है, मस्जिद में आने के लिए उनके पास ताकत नहीं, अब तमन्ना करते हैं। और दुनिया का माना क्या है? दुनिया का माना है पछतावा। जो भी हस्ती दुनिया में आई, जो भी कोई हस्ती दुनिया में आई, वो इस दुनिया से नफरत करने के बाद चली गई। पहले इससे मोहब्बत की, लेकिन लास्ट का टाइम ऐसा आया, लास्ट का वक्त इस दुनिया में ऐसा आया, इस दुनिया ने ऐसी बेवफाई दिखाई, इस दुनिया ने ऐसी बेवफाई दसी कि लास्ट में पछतावा कि मैंने बहुत गलतियां की, काश मैंने ये गलतियां ना की होती। इसीलिए मैंने आज इस जुमातुल मुबारक पे एक कुरान पाक की आयत पढ़ी, और ये अक्सर आप लोग पढ़ते हैं। ये दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। इस दुआ को समझने की जरूरत है। यह दुआ सब ने चाहिए।
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर यही दुआ करते थे। अक्सर और बेशतर केड़ी दुआ करी था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। मुफस्सिरीन किराम, इमाम बैज़ावी, इमाम इब्ने कसीर, इमाम कुर्तुबी, बड़ा मुफस्सिरीन किराम, बड़े जो भी बड़े मुफस्सिरीन किराम हैं जिन्होंने कुरान पाक की तफसीरें की है, उन्होंने इस हसना के ऊपर जो हसना की तफसीर की है, हसना क्या है, 10 मोटी बातों को जिक्र किया है। दुनिया में अगर ये 10 चीजें किसी को मिल जाती हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। दुनिया की 10 चीजें क्या हैं? हम समझते हैं शायद उसी की दुनिया बेहतर है जिसके पास माल ज्यादा है, शायद जिसके पास दौलत ज्यादा है। इसी चीज को हमने अपने जहन में बिठा के रखा है। कई माल और दौलत वाले परेशान हैं। किस वजह से परेशान है? वो क्या क्या वजह है? वो ये रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हसना की तफसीर ये है, जिस आदमी को दुनिया में ऐसा जिस्म मिले, ऐसा बदन मिले, ऐसा जिस्म मिले, ऐसा बदन मिले, अलल बला साबिरा। कौन सा जिस्म मिलना चाहिए हमें? अलल बलाई साबिरा, जो बलाओं पे, सख्तियों पे, परेशानियों की वजह से ये जिस्म बर्दाश्त कर सके, यानी सब्र का मादा पैदा हो। जिस जिस्म के अंदर सब्र का मादा पैदा हो जाए, ये एक अलामत है हसना की। सबसे पहले कौन सा? क्योंकि इंसान की तखलीक है, जब इंसान की तखलीक होती है, मां को पैदा होता है, तो सबसे पहले क्या आता है? बदन, जिस्म होता है ना बच्चे का। उस वक्त उस बच्चे को ना हम आलिम कह सकते हैं, ना डॉक्टर कह सकते हैं, ना इंजीनियर कह सकते हैं, ना पायलट कह सकते हैं। एक बदन की शक्ल में, एक सूरत की शक्ल में, इंसानी शक्ल में वो दुनिया में आता है। सबसे पहले अल्लाह ताला ऐसा बदन अता फरमाए, ऐसा बदन अता फरमाए, अलल बलाई साबिरा, जो मुसीबतों को झेल सके। बदन से मुराद ये नहीं कि वो मोटा हो, वो ताजा हो, वो लंबा हो, वो ऊंचा हो, नहीं। अलल बलाई साबिरा, अलल बलाई साबिरा, जिसके अंदर सब्र का मादा हो, जिस बदन के अंदर, ये हसना की एक अलामत है। जब इतना अच्छा बदन मिला जो सब्र वाला है, जिसके अंदर मादा है सब्र करने का, तो बदन के बाद कौन सी चीज होनी चाहिए जो बदन को जरूरी है? फहमुन सलीम, फहमुन अच्छा अकल, बेहतरीन अकल, दिमाग। हम इस दिमाग को इस्तेमाल करते हैं दुनियावी उमूर में, दुनियावी उमूर में हम इस दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। फहम सलीम होना चाहिए, अकल होना चाहिए। कौन से मतलब कैसो अकल होना चाहिए? किस किस्म का अकल होना चाहिए? हवाए से खमसा, जिसमें हवाए से खमसा बराबर काम करते हो, जिसमें हवाए से खमसा बराबर काम करते हो। हवाए से खमसा किस चीज ना की? हवाए से खमसा बोलने की ताकत, सूंघने की ताकत, देखने की ताकत और सुनने की ताकत और हिस, सोचने की ताकत। हिस, अगर इंसान के बदन के साथ कोई चीज टच करेगी, उसे पता चल जाता है मुझे किसी चीज ने टच किया, और जिससे ये छिन जाए। बदन तो है, जैसे कल भी मैं आपको दर्स के अंदर ये अर्ज कर रहा था आपके सामने दूसरी मस्जिद में, कई लोगों के पास बदन है मगर उनका थूक, उनके नाक का ये पानी, ये सारा गिरता है, पाजामा पहनने का पता ही नहीं है ना, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं, हमारे कश्मीरी भाई भी, हमारे गुजर भाई भी क्या कहते हैं? यू दरवेश है, यू पोची भी सरकार है। वो बेचारा मजसूब है, वो बेचारा पागल है, वो परेशान है, आप इसको दरवेश मान रहे हो। अगर आपको इसके साथ इतना प्यार है, इतनी अकीदत है, तो दुआ करो ना हमारे बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो। कोई दुआ करेगा इसके लिए?
जब उसके लिए अपने अपने बच्चे के लिए ये चीज पसंद नहीं, तो ये बेचारा कहां से दरवेश आ गया? ये बेचारा यो अल्लाह ताला की आजमाइश है। इसको बदन मिला, इसको बदन मिला, मगर अक्ल सलीम नहीं मिला। हवाए से खमसा इसको नहीं मिले, छीन लिया आपने। वो हमारे लिए और आपके लिए इबरत है। वो थारा ने मेरा वास्ते किया इबरत कि या अल्लाह ऐसा हमने ना बना। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जज़ामी वसील अस्काम। इन बीमारियों से, इस पागलपने से अल्लाह के रसूल ने क्या मांगी? पनाह मांगी। और हम कहते हैं या पहुंची भी सरकार है, ये तो दरवेश है, ये तो अल्लाह से मिला हुआ है। कहां मिला हुआ है? ये तो आजमाइश में फंसा हुआ है। इसको इंसान बनाकर बदन तो दिया, मगर अक्ल सलीम इसको अल्लाह ने नियामत छीन ली। आपको और हमको अल्लाह ने अकल दिया है। आजान हुई तो मस्जिद की तरफ दौड़े, उसके लिए आजान होगी तो उसको इसकी समझ। जिसको आजान की समझ ना आए, जिसको कुरान की समझ ना आए, तो क्या अल्लाह ने इसको इनाम किया है? ना, वो आपके और मेरे लिए इबरत बन गया है। कि अगर अल्लाह ने हमें भी ऐसा ही बना दिया होता, वो एक इबरत के तौर पर अल्लाह ताला ऐसा बना देता है। और अगर ऐसा ही सारी मखलूक अल्लाह को पसंद होती, ऐसा ही बनाता, तो ये बने नो इंसान की ये कायनात कैसे आगे चलती? वो शादी क्या करते? उनको जो पता ही नहीं किसी चीज का, वो बच्चे कैसे पालते? तो उसके बाद दूसरी चीज क्या है? उलमाए किराम तफसीर में बयान करते हैं, हसना बदनन साबिरा, बदनन सब्र करने वाला जिस्म मिले, और उसके बाद क्या मिले? फहमुन सलीमुन, फहमुन सलीमुन। क्यों मिले फहमुन सलीम? किस वजह से फहम सलीम मिले? कहां है ये दलील फहम सलीम की? फमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन फमन युरिदिल्लाह अन यहदियहु। जब अल्लाह ताला चाहता है कि मैं किसी को हिदायत दूं, यशरा सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसका सीना कुशादा करता है इस्लाम के लिए। अल्लाह ताला क्या करता है? उसका कुशादा। अल्लाह कई चीज में कुशादा करे, उसका सीना ना अल्लाह ताला कुशादा करता है, वो उसको खोल देता है। तो इस बेचारे मजलूम का सीना बंद होता है। इसको पता ही नहीं है कुरान क्या है, हदीस क्या है। इसको जब कोई तंग करेगा, ये वापस थूक देता है, गालियां देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अक्ल सलीम नहीं दिया। जब अल्लाह ताला हिदायत देने पे आता है तो क्या करता है? सीना क्या करता है? कुशादा। यशरा सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना कुशादा कर देता है इस्लाम के लिए। फिर अक्ल सलीम, उसका जो है अक्ल सलीम, ये हदीस के लफ्ज़ है। इमाम बुखारी ने ये बात बांधा है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, है ना? युफक्किहु फिद्दीन, उसको फकी बनाता है। हम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की क्यों ज्यादा कदर करते हैं? क्यों उनको इमामों में जरा बुजुर्ग और बड़ा इमाम समझते हैं? युफक्किहु फिद्दीन, उसको दीन की जो फिक़्ह उन्होंने मुरत्तब की, जो मेहनत की फिक़्ह और दीन समझाने पर। और अगर वो भी ऐसे दरवेश होते तो क्या दीन हम तक पहुंचता? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इन आइमा हजरात पर, इन औलिया अल्लाह पर हमारा माँ बाप कुर्बान, हम कुर्बान। कहते हैं अहले दीन गुस्ताख है, हम कहते हैं हमारे बच्चे कुर्बान, जिन्होंने दीन को समझा। युफक्किहु फिद्दीन, जिन्होंने दीन को समझकर आपको मुझ तक पहुंचाया। युखरिजूना मिनज़ ज़ुलुमात, ये वो कुरान है कि जिसने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। मगर ये वही करेगा ना युफक्किहु फिद्दीन, जिसको अल्लाह क्या देगा? अक्ल, जिसने अल्लाह ताला क्या देगा? अक्ल सलीम देगा। अगर अक्ल सलीम ना हो तो वो दीन की तबलीग क्या कर सकेगा? वो दीन पहुंचा सकेगा किसी तक? अब कितनी चीजें आगे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, दो चीज, कितनी चीज मिली? बदनन साबिरा, फहमुन सलीमुन, जिसने अल्लाह अक्ल दे, दिमाग दे, जिसने अल्लाह ताला अक्ल दे, दिमाग दे। अक्ल और दिमाग के बाद तीसरी चीज क्या है? कल्बन ज़ाकिरा, जिक्र और फिक्र करने वाला कल्ब, जिक्र और फिक्र करने वाला कल्ब, दिल।
क्योंकि एक आयत की दूसरी आयत तफसीर होती है। बीच में मैं ये बात बताऊं आपको कि अल तफसीर की सबसे ऊंची बड़ी तफसीर कौन सी होती है? अल आया बिल आया, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करे, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करे। और दूसरे नंबर की हदीस ये तफसीर कौन सी है? अल आया बिल अहदीस, आयत की तफसीर कौन करे? हदीस करे। और तीसरे नंबर की तफसीर कौन सी है? अल आया बिल अक़वाल सहाबा, वो आयत जिसका सहाबा के कौल से जिसकी हमें तफसीर मिलती हो। ये तफसीर की ऊंची तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा क्या है? अल आया बिल आया, दूसरा है अल आया बिल अहदीस, और तीसरा है अल आया बिल अक़वाल सहाबा। तो अब क्या मैंने आप देखो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना की अब क्या क्या तफसीर हो रही है? एक तफसीर हो रही है बदनन साबिरा, दूसरा है फहमुन सलीमुन युफक्किहु फिद्दीन, हदीस है और कुरान भी है, यशरा सदरहु लिल इस्लाम। और तीसरी चीज क्या है? कल्बन जाकिरा, फहम सलीम तो है, समझ में तो बात आ गई, मगर नमाज में सुस्ती करता है, रोजा नहीं रखता है, कुछ गफलत करता है। नहीं, दिल को आप मशगूल रखना है किसमें? जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिल को तब सुकून मिलेगा जब हम जिक्र करेंगे, और जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है कुरान पाक, जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हदीस में है कि जो कुरान पाक की तिलावत करता है फिर उसको दुआ करने का मौका नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला उसकी जो भी मुरादें हैं वो खुद ही पूरी कर देता है। इतनी अजमत है कुरान पाक की तिलावत की कि आप दुआ करो या ना करो, अल्लाह कहता है ये मेरे कलाम में मशगूल है, मैं इसकी हाजत में मशगूल हूं, जो जो इसकी हाजत है। पर हम आजकल कुरान पाक की तिलावत ही नहीं करते, हमें वो सोच ही नहीं है। कम से कम अगर सुबह उठेंगे, ज्यादा नहीं, कम से कम 2 रुकू 1 रुकू तो तिलावत कर लेनी चाहिए। क्यों कि इत्मीनान दिल को किससे मिलेगा? कोई भी दुनिया की हस्ती किसी की बात से नहीं मिलता है इत्मीनान, सिर्फ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जो अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का सबसे ऊंचा और मुकद्दस और बड़ा जिक्र है कुरान में। तो कितनी चीजें आ गई? 3 चीजें, बदनन साबिरा, फहमुन सलीमुन और अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐसा दिल मिले उसको कि जिससे क्या, जो वो जिक्र करे, वो कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पाक को समझे और उसकी इशाअत करे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, पढ़े और लोग उनको भी आगे भी पढ़ाए। उसके बाद क्या चाहिए? दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज लिसानन सादिका, जुबान सच्ची हो। क्यों? कूलू कौलन सदीदा, कूलू कौलन सदीदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म करता है कि जब भी तुम्हें बात करनी हो, बात सच्ची और सीधी किया करो, सही बात किया करो। अगर हम अपने गिरबान में वो डाल के देखें, ना जाने दिन में हमारे से कितनी गलतियां हो जाती हैं, हमारी जुबान से कितनी गलत बातें निकल जाती हैं, कितनी गलत गलत गल हमारी जुबान की चुली करती। नहीं, हमें पाबंद किया है कूलू कौलन सदीदा। अगर कूलू कौलन सदीदा नहीं है तो बात करने की इजाजत नहीं। बदनन साबिरा, फहमुन सलीमुन और कल्बुन ज़ाकिरा, लिसानुन सादिका, जुबान हमेशा सच्ची हो। ये 4 चीजें आ गई। जब 4 चीजें अल्लाह ताला ने दुनिया में इस बंदे को अता की, अब ये उसी बंदे को मिलेंगे ना जो बालिग होगा, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो तो मुकल्लफ नहीं होता इस चीज का। जब बालिग हो गया तो उसकी ये 4 चीजें क्या होनी चाहिए? बेहतर, ठीक, अच्छी। कई लोग हैं जो जबान की वजह से मार खाते हैं, जबान की वजह से तकलीफ उठाते हैं, गलत जबान इस्तेमाल की, गलत बात की, तो उसका फिर खिमियाजा उठाना पड़ता है। और उसके बाद इसको एक जोड़ा चाहिए, साथी चाहिए, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में चाहिए। और हदीस में है कि बेहतरीन दुनिया उसकी है, दुनिया हसना उसकी है जिसका साथी बेहतरीन हो। और दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरुल मताइहा अल मरअ सालिहा,
जिसकी नेक बीवी हो, फर्माबरदार बीवी। और जिसकी बीवी नेक नहीं है, फर्माबरदार नहीं है, बदचलन और बदजबान है, बेशक उसके पास करोड़ों में दौलत हो, उसको सुकून नहीं होगा, उसको सुकून नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, जो हमारी जिसके निकाह में जिसकी जो बीवी है, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको अपने मर्दों की फर्माबरदार बनाए। क्योंकि माँ बाप की फर्माबरदार होनी चाहिए, बहन भाइयों की फर्माबरदार होनी चाहिए, या अपने शोहर की फर्माबरदार होनी चाहिए, बेटी अपने बाप की फर्माबरदार होनी चाहिए, बेटी अपने शोहर की फर्माबरदार होनी चाहिए, बीवी अपने खामद की फर्माबरदार होनी चाहिए। तो हसाना में आता है 5वें नंबर पर क्या आती है? अलमरअ सालिहा, जिसको नेक बीवी मिले, जिसको नेक बीवी मिले, ये 5वीं चीज है। और बीवी के मिलने के बाद उसको क्या चाहिए? जब बीवी अच्छी मिली, बीवी जब उसको नेक मिली, बीवी जब उसको बेहतरीन मिली, जब बीवी बेहतरीन मिली, उसके बाद उसको क्या चाहिए? जिससे लोग इस वक्त परेशान है आज के दौर में, ज़ुर्रियतन तय्यबा, ज़ुर्रियतन नेक औलाद। नेक औलाद, मिंबर रसूल पर मैं आपको ये बात कह रहा हूं। एक रिटायर्ड मास्टर जी मेरे साथ मेरे इलाके में गाड़ी में जा रहे थे, मुझे कहा मौलवी साहब आप SHO साहब से बात करो। मैंने कहा क्या बात करनी है? कहा मेरे बेटे को वो 2-4 दिन गिरफ्तार करके अपने पास बंद रखे। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? कहा जब शाम को आता है मां को भी मारता है, मुझे भी मारता है, बहनों को भी मारता है। अब हम डरते हैं, आते ही हमारी पिटाई करते हैं। क्यों करता है? कि नशा करता है। अब नशे की वजह से उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। शायद मुझे लगता है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हो सकता है उस बाप ने इस औलाद के लिए कितनी दुआएं की होंगी कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। ना जाने केड़ा केड़ा स्थान के ऊपर दसी बदी भी, ना जाने केड़ी केड़ी घटी चट्टी बह गई, कहां कहां ठोकर खाई होगी उसने, उस बाप ने, कि मुझे क्या मिले? औलाद मिले। अब औलाद तो मिली, हम आपस में निकाह वहां जिस वक्त हमारी गुजर बरादरी वैसे अल्लाह ताला बचोता है जिसो किसो नहीं, जिसो किसो नहीं, ज़ुर्रियतन तय्यबा। पैगंबरों ने कैद लगा दी। जब ज़ुर्रियत मांगनी है, औलाद मांगनी है, हमारे मांगने का तरीका भी गलत है, मारो मांगने का तरीका भी क्या है? गलत है। जो पैगंबरों ने जैसे मांगा है, ज़ुर्रियत मांगी, मगर साथ में अल्लाह ताला के साथ सामने क्या लगा दी शर्त? तय्यबा, ज़ुर्रियतन तय्यबा। ए अल्लाह नेक औलाद। जब भी औलाद मांगनी हो जिनकी शादी नहीं हुई और जिनकी हुई है शादी और औलाद के तलबगार है, या अल्लाह जिनकी औलाद है इनको नेक बना दे। मेरी और आप सब की जिनकी औलाद है, या अल्लाह सालिह और नेक औलाद बना। इस वक्त सबसे ज्यादा, चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वजह क्या है? औलाद की वजह से परेशान है, औलाद की गलत हरकत की वजह से परेशान है। एक वक्त वो था कि औलाद मांगते थे हम, और एक वक्त है कि आज उसी औलाद से घर में डरते हैं, घर में परेशानी है। खौफ किसका है? अपने बेटे का। जैसे सुना होगा आपने कश्मीर में, अनंतनाग के अंदर, शायद मुझे यही याद है, सोपर के अंदर भी एक बेटे ने मां को मारा। जिस मां ने उसको अपनी कोख में 9 महीने रखा, आहिस्ता उठती थी, आहिस्ता बैठती थी कि मेरा हमल गिर ना जाए, परहेज करती थी कि ये खाऊंगी या ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी औलाद पे असर ना पड़े। जो उसकी पैदाइश से लेकर मां के शिकम के अंदर से ही मां उसकी जो है परवरिश करती थी। फिर मां ने अपनी छाती से उसको दूध पिलाया, रातों को नींद हराम की। बेटा जब रोता था तो मां को रात उठना होता होगा, पेशाब करने के लिए बाथरूम ले जाती थी, डायपर चेंज करती थी, किसके लिए? अपने कातिल के लिए। और वही बेरहम बेटा मां को कत्ल कर देता है। किस वजह से? इस बेरहम रवि की वजह से, इस नशा की वजह से, जो ये नशा किया जाता है। मौजूदा हुकूमत हमारे हिंदुस्तान की और मौजूदा हुकूमत हमारे कश्मीर की भी, हर कोई जोर दे रहा है, उलमाए किराम भी जोर देते हैं कि नशे से दूर रहो, नशे से बाज रहो, नशा मत करो, नशा करने से ये कौम तबाह हो जाएगी।
मां बाप तो हुए तबाह, मोहल्ला तबाह होगा, बस्ती तबाह हो जाएगी, गांव तबाह हो जाएगा। तो कौन सी औलाद मांगनी? जिसकी जुर्रियतन तय्यबा, जिसकी जुर्रियात अच्छी है। तो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अब इसकी दुनिया अच्छी है। अगर इसकी औलाद अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी दुनिया में नुकस, इसकी बीवी अच्छी नहीं है, इसकी दुनिया में नुकस। अगर इसका दिल मुतमईन नहीं है तौहीद पर, कुरान के ऊपर, जो कुरान सुन गए, हदीस सुन गए, मुतमईन नहीं हो और कह के भाई तेवाज पढ़ो, ते कुरान पाक की आयत को तर्जुमो कियो, ते हदीस को तर्जुमो कियो, बिना लुत्फ नहीं आयो। लुत्फ का आयो कहानी सुन को, कोई आवे किस्सा दे कहानी सुनावे, हुन बिना लुत्फ आ गई, यो बड़ो मौलवी है। तेरा दिल मुतमईन नहीं होयो किसते? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह। तो वो दिल किस चीज में मुतमईन होगा? दिल किस चीज से मुतमईन होगा? सिर्फ कुरान पाक की तिलावत से, अहादीस के ऊपर अमल करने से, अहादीस को समझने से, कुरान पाक को समझने से, कुरान पाक पर अमल करने से। अमन और शांति का पैगाम भी है। जब इंसान नशा से दूर रहे, जो नशे से बचेगा, और इस वक्त जो भी दवाई की आ रही है, चाहे किसी घर में है, चाहे किसी बस्ती में है, वो यही है कि अपनी औलाद की वजह से लोग परेशान हैं। आज किसी दूसरी वजह से परेशान नहीं है, औलाद के गलत रास्ते से परेशान है। औलाद अगर गलत रास्ता इख्तियार करे, बेशक बाप तहज्जुद पढ़ता हो, लेकिन उसको तो भुगतना पड़ेगा ना। औलाद की तरबियत करनी मां बाप के ऊपर फर्ज है। औलाद की तरबियत करनी मां बाप के ऊपर फर्ज है। और जिस चीज को ना हम महसूस ही नहीं करता, जिस चीज की तरफ हम ख्याल ही नहीं करता, जिस चीज में हम सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो कितनी चीज आ गई? बदनन साबिरा, फहमुन सलीम, और उसके बाद फहमुन सलीम के बाद दिल, कल्बन जाकिरा, लिसानन सादिका, अलमरा अस्सालिहा, जुर्रियतुन तय्यबा। 6 चीजें। कितनी चीजें आ गई? इन 6 चीजों के बाद अल्लाह ताला माल देता है, दौलत देता है। ये भी आजमाइश है, इम्तिहान है। जिनके पास माल और दौलत है, हम सब के पास है, अल्लाह ताला बरकत फरमाए और हमारी माल दौलत को अल्लाह ताला उन चीजों में खर्च करे जिसमें अल्लाह राजी है, और उन चीजों से बाहर रखे जिससे अल्लाह राजी। फिर इसके बाद आता है इंसान का गनी होना, मगर गनी के साथ साथ वो सखी होना चाहिए, बखील नहीं होना चाहिए। अगर गनी है, सखी नहीं है, तो इसकी दौलत इसके काम की नहीं है। क्योंकि 1 रुपया अगर इसके 100 रुपए में से कम हो गया, खाली 99 रह गए, 99 रह गए, ये परेशान हो जाता है। लेकिन जो गनी होगा, साथ में सखी होगा, वो अगर 50 रुपया भी दे देगा, 50 ही अपने पास रखेगा, ये मुतमईन रहेगा, ये खुश रहेगा। ये माल हमारे लिए अजाब नहीं बनना चाहिए, बल्कि फराख दस्ती बनना चाहिए। ये माल क्या बनना चाहिए हमारे लिए? फराख दस्ती, फराख दिल। ये नहीं कि हमारे माल में से 1 रुपया कम हो गया तो हमें रात को नींद नहीं आती। अब ये हम कहां से जोड़ेंगे, इसमें वापस कैसे कहां से लाएंगे? अल्लज़ी जमा माला व अद्दा, ये नहीं होना चाहिए। जिसने माल को जमा किया और गिनता रहा, जमा किया और गिनता रहा, ये अजाब है। माल जमा करना और गिनना नहीं, माल जमा करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मिस्कीनों पर खर्च करना, और सबसे ज्यादा खर्चा अपने बीवी बच्चों पर, अपने मां बाप पर, उन पर खर्चा करना जिनको सदका देना, ज़कात देना जायज नहीं। मां बाप को हम सदका ज़कात नहीं दे सकते, औलाद को हम सदका ज़कात नहीं दे सकते, बीवी को हम सदका ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि उनका नाम नफका क्या हमारे ऊपर फर्ज है। हाँ, भाई अगर हिस्सा करके अलग हो गया है, हम भाई की मदद कर सकते हैं। बहन की मदद, अगर उसकी शादी बाहर हो गई है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हम चचेरे भाई की मदद कर सकते हैं, हम हमसाये की मदद कर सकते हैं। अगर मेरा हमसाया रात को भूखा सो गया और मैं रात को अच्छा खाना खा के सोया, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी बदबख्ती की अलामत है। ये माल कल अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा कि मेरे प्यारे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, खुद खाया और सो गया। ये बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू खुद खिलाने वाला, तू खुद पिलाने वाला, तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह ताला कहेगा ये जो हमसाया था ना,
ये भूखा रहा। और हमसाये की 3 किस्में मैं यही बयान करके आपका जो है वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि नमाज वक्त पर होनी चाहिए 1:30 बजे। अब मैं इसमें आगे और तशरीह आ गई कि हमसाये के 3 किस्म के हमसाये होते हैं। कितने किस्म के? बेशक हमसाया हमारे साथ बुराई करे, मगर मुझे उसके साथ बुराई नहीं करनी। अगर वो भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, मुझे उसको खाना खिलाना चाहिए। मेरा इस्लाम मुझे यही सिखाता है, मेरा दीन मुझे यही सिखाता है, मेरा कुरान मुझे यही सिखाता है। इसका नतीजा क्या होगा कि उसके दिल में भी नरमी पैदा होगी और झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस नियामत की वजह से तुम भाई भाई बन जाओगे। वो अपनी जगह अड़ा रहेगा और मैं अपनी जगह अड़ा रहूंगा। मैं सोचूंगा मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, इसके बच्चे भूखे हैं, ये नंगा है, होने दो। इससे जिद बढ़ेगी, इससे जिद बढ़ेगी, इससे नफरत बढ़ेगी, इससे दुश्मनी बढ़ेगी, इससे हम नजदीक नहीं आएंगे। लेकिन वो कब नजदीक आएगा? जब हम उसको कौन सा तरीका पेश करेंगे? जो रसूलुल्लाह का तरीका है, मकारिमुल अखलाक। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। तो हमसाये के 3 किस्म के होते हैं। एक हमसाया वो होता है कि जिसके 3 हकूक हैं। एक हमसाया कौन है? जिसके कितने हकूक हैं? 3 हकूक हैं। वो कैसे? एक हमसायगी का हक कि वो मेरा हमसाया है। दूसरा ये कि वो मेरी इस मिल्लत का, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। कितने हो गए? यानी इस्लाम का हो गए 2। और तीसरा हक जो है उसका वो ये है कि मेरा रिश्तेदार है, चचेरा भाई है, मामूजाद भाई है, मेरो मलेर भाई है, मेरो पुफेर भाई है, मेरो मुसेर भाई है, मेरी बरादरी को है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा रिश्तेदार है। ये 3 हक है। ये कितना हक बन गया उसका? 3 हक बन गया इस हमसाया का, जो रिश्तेदार भी है, दीनी भाई भी है, और उसके बाद उसका कोठा की बड़ी, मेरा कोठा का नाड़ है। तो इसका 3 हक है। भले बिना उसने नाराजगी है, मगर बिना अपनी तरफ अच्छो करना उसके नाम। ये दुनिया में जो लड़ाइयां, पंगे, फितने क्यों चलते हैं? असल में दोनों आड़े होते हैं। एक न एक को टूटना है, एक न एक को अपनी दुनिया हसाना बनानी है, एक न एक को कमजोर होना है। किसके लिए? लिल्लाहि व लिरसूलिही, अल्लाह वास्ते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के वास्ते। झगड़ा इसी पर खत्म हो जाएगा। और दूसरा हमसाया जिसके 2 हक हैं, वो ये है कि एक तो वो मेरा दीनी भाई है, दूसरा मेरा हमसाया है मगर रिश्तेदार नहीं है। और तीसरा हमसाया वो है जिसका एक ही हक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, कुछ भी है, लेकिन मेरा हमसाया है। हमसायगी का उसका मेरे ऊपर हक है। मुझे उसकी माल दौलत, उसकी जान, उसकी हर चीज की हिफाजत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम का यही आफाकी पैगाम है। हमेशा इस्लाम ने अमन और शांति का पैगाम दिया, हर एक के हक की बात की है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अज़ाब नार से हम तब बच सकते हैं जब ये माल हमारे लिए दुनिया में अज़ाब ना बने। 7वीं चीज क्या आई? गनीयुन सखीयुन। गनीयुन सखीयुन। कौन सा गनी, कौन सा सखी? अब एक एक बात में से एक एक और आगे जो है ना शाख निकलती है। ये वो सखी, यहां आया है गनीयुन सखी। कुछ तो वो लोग हैं जो बेचारे गनी नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता मगर सखी होते हैं। जैसे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के मेहमान नवाजी की, वो लंबा चौड़ा किस्सा है, इस वक्त मैं नहीं बयान करूंगा। तो आयत नाज़िल हुई, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपने बच्चों को भूखा सुला दिया मगर मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाया। उन सखियों की तारीफ कहां नाज़िल हुई? कुरान में। यूसिरूना अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों को असरअंदाज कर दिया, कुर्बान कर दिया। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे उनको उस पर तकलीफ ही उठानी पड़ी। तो गनीयुन सखी, ये 7वीं चीज थी कि वो बंदा क्या होना चाहिए? गनी होना चाहिए, सखी होना चाहिए। और उसके बाद 8वीं चीज है हुस्न खुल्क। 8वीं चीज क्या है? हुस्न खुल्क। कोई बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना आबिद क्यों ना हो, कितना ही जाहिद क्यों ना हो, कितना ही
परहेजगार क्यों ना हो, कितना मुत्तकी क्यों ना हो, अगर अखलाक उसके पास नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तसल्ली दी वो कौन सी तसल्ली है? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आपको जो लोग बुरा भला कहते हैं आप इससे रंज ना हो जाए मेरे प्यारे रसूल, क्योंकि मैंने आपको इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, मैंने आपको अखलाक का इतना बड़ा दर्जा दिया है। वो अगर बुरा भी कहें, वो आपको गाली भी दें, वो आपके खिलाफ भी बोले, आपका अखलाक इतना ऊंचा है कि वो इससे एक दिन मुतासिर हो जाएंगे। अगर मुझे आपको मुतासिर करना है, आपने मुझे मुतासिर करना है, तो हुस्न खुलक वाला जेवर जो है ये पहन के रखना है। और जिसकी जबान खुरदुरी हो, और एक और हम कश्मीर में एक बात हमने आम की है, क्योंकि जिस वक्त मैं मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था हमने वहां ये चीजें सीखी, हमारे अंदर भी थी, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग आई फिर वहां जाकर। आमतौर कहते हैं मुसलमान बुद्धिस्ट या गुजर के बड़ा खारो आदमी हो, मुंह और कुआं, ये बदतमीजी है। जो किसी को मुंह पर बुरी भला बात कहे, ये क्या है? ये बदतमीजी है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी बहादुरी है। मैं पीठ पीछे नहीं कहता, भाई वो पीठ पीछे कहता है और मुंह पर भी कहता है। ना मुंह पर किसी को बुरा भला कहना चाहिए और ना पीठ पीछे कहना। जो मुंह में कहता है वो बदतमीज है, और जो पीठ पीछे कहता है वो गीबत करता है। हमें दोनों हालत में इजाजत नहीं है बात कहने की, बुरी बात कहने की। हाँ, एक सूरत में क्या हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, साइड में लेंगे, नसीहत करेंगे, आप ये बात गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो नसीहत है। अद्दीनु नसीहा कीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन, ए अल्लाह के रसूल किस किस के लिए? फरमाया लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअम्मतिल मुस्लिमीन। अगर आप नसीहत के तौर पर कहेंगे उसका अलग असर होगा, लेकिन जब आप मुंहफट बन के किसी को कोई बात कहेंगे उसका एक अलग असर होगा, और उस पर हमारा तुरा इम्तियाज क्या होता है? हम और गाल को थोड़ा पीछे काट को वो तो बेइज्जती करके चले जाए। ये हमारी कुछ इस तरह की चीजें हैं। इस पर मैं आपको एक मिसाल समझाऊंगा, खास तौर पर जो ये मेरे मेहमान आए, कल मेरे इनसे दवाई ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इज्जत अता फरमाए, आप सबको इज्जत अता फरमाए, आप सबकी नेक मुरादें अल्लाह पूरी करे। आपने मेरी इज्जत की, अल्लाह आपकी इज्जत करे। आपने दीन की वजह से मेरी इज्जत की, ये दीन अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आम यहाँ कश्मीर की एक और आपको एक लास्ट में एक मजाही अंदाज की बात बताऊंगा, लेकिन है हकीकत, और हम उस बात को बड़ी फख्र से देखते हैं। गुजर बरादरी वाले गुजर जरा है ना, अगर हमारा कारम दूध नहीं हो सी तो वो बड़ो चौधरी नहीं मने जातो। जिसका कारम दूध ना है वो बड़ो चौधरी मने जातो। हमारा कारम दूध भी होना चाहिए, मक्खन भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए, लस्सी भी होनी चाहिए, फिर बड़ो चौधरी। भले उसके पास गाड़ियां हो, बाग हो, तिजारत हो, लेकिन दूध नहीं है तो कुछ नहीं है। वैसे यहाँ होना बड़ा समा मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कित मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज होयो तो क्या पेश किया? दूध, शहद और एक शरबत। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पसंद फरमाया। जब अल्लाह का रसूल ने दूध पसंद फरमाया, हम भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक दूध पसंद फरमाया। हम भी दूध पसंद करा, हर कोई दूध पसंद करे। अगर मेहमान घर में आ जाए शाम को हम उसको बात खिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, लेकिन चाय के टाइम हम मजबूर है दूध के लिए, है या नहीं है? और इस दूध की शान देखो, इस दूध की शान देखो क्या है। जब इस दूध को हम घर में रखते हैं, गर्मी के मौसम में फ्रिज ना हो, ये दही बन जाता है। अगर गोश्त को रखेंगे उसमें बू आएगी, अगर गोश्त रखेंगे उसमें क्या आएगी? मुश्क आएगी ना गोश्त में, वो खराब हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर दूध एक आ गया पीछे, अगर ये खट्टो हो गया, गोश्त खट्टो हो गया, फेंकना है। अगर दूध खट्टो हो गया, ये दही बन गई। दही हमने रिड़क्यो, एक पासा लस्सी और मक्खन बन गई। और मक्खन ना हमने क्या किया? तफ्तीश शुरू कर दी थी मक्खन की, आग पर चाड़े वो घी बन गई। यानी जितना हमने इसको आजाद दिया, तकलीफ दी, बिगाड़ने की कोशिश की, उतनी ये कीमती से कीमती नियामत बनती गई नहीं। और जो दूध बेचा वो उसको किसे शान हो रहा, उसको शान अच्छा हो कि नहीं हो, लेकिन दूध बेचना आना हम गुजर भी कम, और हमारी कश्मीरी बरादरी भी क्या गई बाजार में चुकूर, उसने अकारत की नजर ना देखा, थोड़ा देखा ना अकारत की नजर ना। लेकिन जो सिगरेट बेचे, तंबाकू बेचे,
यह सोच है। जिस राम के नाल मारा बच्चा चरस का आदि बने, जिस तंबाकू और सिगरेट की वजह से हमारा बच्चा क्या बने, चरस किसा पीवे, पहले सिगरेट इस्तेमाल करते होंगे ना, उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे क्या हो गए, बर्बाद। लेकिन उसके बेचने वाले को क्या कहते हैं हम, यू खोजो है, यू लालो है। लेकिन जो चलो दूध बेचे वो अलग बात है, वो पानी में दूध मिला दे या दूध में पानी, वो उसकी ध्यानदारी है, लेकिन कम से कम चीज तो हलाल बेचता है ना। लेकिन उस हलाल चीज बेचने वाला नाम घटिया नजर आता है। जो कुरान और हदीस तक ना सुना वो उसका नाम करेगा, यो वाबी है, यो डले हुई है, यो इसरा है, यो उसरा है। और जो तुमने किस्सा दा कहानी सुनावे को, जो तुमने गीत सुनावे को, आहा मौलवी साहब तो के गल की केकर मोहन की समझ में आसी, क्योंकि किसी कहानी को हम क्या सबूत के तौर पर कहीं पेश करेंगे, या किसी के जो है वो लहन के साथ कुछ थोड़ा सा वो कुछ पढ़ देता है तो उसको क्या समझेंगे। असल चीज है कुरान को समझना, हदीस को समझना। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। तो 8 चीजें मैंने बयान की हैं मुख्तसरन, क्योंकि जुमा का खुतबे में ज्यादा तफसील में नहीं गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह 10 चीजें आखिरत में क्या क्या है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये बड़ी जामिया दुआ है। और ये वो दुआ है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अक्सर कौन सी दुआ करते थे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। आप जब आप ये दुआ मांगोगे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अब कौन कौन सी चीजें हसना, इनको आप मद्देनजर रखें। या अल्लाह मेरा दिल भी अच्छा हो, मेरा बदन भी अच्छा हो, मेरी जुबान भी अच्छी हो, मुझे नेक बीवी मिले, औलाद अच्छी मिले, है ना, इन चीजों को रखना है ना। या अल्लाह अगर माल देगा तो सखावत का जज्बा भी देना। या अल्लाह अगर मैं बात करूंगा मेरी बात के अंदर अखलाक होना चाहिए, मेरी बात के अंदर खुलक होना चाहिए, मेरी बात में किसी ने तकलीफ ना पहुंचे। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिम मिन यदिही व लिसानी, मुसलमान उसी को कहा गया है, मुसलमान वही आदमी है जरा की जबान और जिसका हाथ के ना तो जाना तकलीफ ना पहुंचे। अगर मेरा हाथ से मेरा हमसाया ना तकलीफ है, मेरा भाई ना तकलीफ है, मेरी बस्ती में किसी ने तकलीफ है, या मेरी जबान की वजह से किसी ने तकलीफ है, इसको मतलब वो इस लिस्ट की चुबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिस्ट मरतब की है कि जो आदमी, जिस आदमी की जबान और जिस आदमी का हाथ की वजह से गुजारा तकलीफ है, वो मेरो नहीं, वो मुसलमान नहीं। फिर उसके बाद हम कौन सा दावा करते हैं क्या मुसलमान? तो हमें कितना मोहतात रहना है हर बात पर, क्योंकि ये दीन है और दीन जो है पाबंदी का नाम है। इबादत का मतलब क्या होता है? पाबंद। हमने जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इन चीजों की पाबंदी करनी है। किन चीजों की? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो अल्लाह ने दितो, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो अल्लाह का रसूल ने दितो वो लेनो है, उसका वास्ते चोरी। या अल्लाह मुझ, या अल्लाह मुझ, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो नबी ने दितो उसका वास्ते चोरी खिलाओ, उसके वास्ते क्या खिलाओ? चोरी। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज ने मना किया उसके बाद आ जाओ, हाथ मिल लो, आमना नहीं हो, ऐसा जज्बा